Hello student, welcome back in my channel Arunab's NEET chemistry classes. In today's session, we are going to discuss about some of the important facts of carbocation. आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोकेटायंस के बारे में। कुछ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है लास्ट क्लास में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन। अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन का पहला एग्जाम्पल एलाइल कार्बोकेटायन, दिस इज एलाइल कार्बोकेटायन, एंड द सेकेंड वन इज बेंजाइल कार्बोकेटायन। सेकेंड वन इज बेंजाइल कार्बोकेटायन। बोथ आर अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन और हम इसमें देखते हैं इन कार्बोकेटायन का डिग्री क्या है। लास्ट क्लास में हमने समझाया था डिग्री आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल टेक्निक कार्बोकेटायन कार्बन के साथ एडजेसेंट कार्बन को काउंट करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं C+ के एडजेसेंट में एक ही कार्बन है, यानी इसका डिग्री जो है ये आ जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक इसी प्रकार से बेंजाइल कार्बोकेटायन में अगर हम देखें एडजेसेंट एक कार्बन लगा हुआ है कार्बोकेटायन पार्ट के साथ, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन। किसी भी तरह का कार्बोकेटायन अगर दिया रहेगा, सिंपल तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन कार्बोकेटायन का क्या डिग्री होगा। अगर कार्बोकेटायन पार्ट के साथ 1 एडजेसेंट कार्बन रहे तो 1 डिग्री, 2 रहे तो 2 डिग्री, 3 रहे तो 3 डिग्री। अब हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो पहला है बाय द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ H+ आयन। तो अल्कोहल में H+ आयन को अगर हम ऐड करते हैं तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, और हम इसे एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं CH3 CH2OH। ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ प्रोटोनेशन हो रहा है H+ के साथ। H+ कम्स फ्रॉम एसिड, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ को इंटरेक्ट करेगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यहाँ पर आ गया CH3 CH2OH2। चूँकि ऑक्सीजन एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर प्लस चार्ज, एक पेयर बचा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि जिस एटम के पास ऑक्सीजन जैसे हम देख रहे हैं इसमें प्लस चार्ज है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी वाटर जो है बाई प्रोडक्ट के जैसा बाहर निकलेगा, और यहाँ पर आएगा CH3 CH2 C पर प्लस। CH3 CH2 को तो हम कहते हैं इथाइल, और C+ यानी ये क्या हो गया कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन। और इसका डिग्री हम निकाल सकते हैं, कार्बोकेटायन पार्ट के साथ एक कार्बन है तो 1 डिग्री। तो किसी भी तरह के अल्कोहल को जब हम प्रोटोनेट करते हैं, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो ऑब्टेन्ड होगा उसका जब डिहाइड्रेशन प्रोसेस करा दिया जाता है तो कार्बोकेटायन जनरेट होता है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। Now here is the second method by the protonation of alkene। हम लोग एल्कीन को ले सकते हैं इस तरीके से H2C डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा एग्जाम्पल क्या आया, इथीन। ये किस तरह का एल्कीन है न, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन इसलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और इसको जब हम प्रोटोनेट करते हैं H+ के साथ तो यहाँ से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट करता है,
और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के कारण यहाँ पर आ जाएगा H3C CH2 प्लस इस H को यहाँ जोड़ दिए, पाई इलेक्ट्रॉन गया तो H3C CH2 प्लस, तो यहाँ इसका डिग्री क्या हो गया 1 डिग्री। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया जाए तो क्या होता है देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस को अगर हम इंटरेक्ट करा रहे हैं तो ये अनसिमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, दूसरे के साथ वो 1 हाइड्रोजन, तो ये अनइक्वल तरीके से है। लेकिन पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन एटम के बीच में शेयर हुआ है, तो हम H प्लस को दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच करा के देखेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, और इस CH2 के साथ H को लगाए तो CH3, तो यहाँ कार्बन पर प्लस चार्ज। और अगर हम लेफ्ट वाले कार्बन के साथ अटैच कर रहे हैं CH3 CH2 CH2 C पर प्लस चार्ज, तो डिग्री अगर हम देखें ये C प्लस के एडजेसेंट में 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री, और यहाँ पर C प्लस के एडजेसेंट में 1 कार्बन तो 1 डिग्री। हमेशा हायर डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होता है इसको हम लोग समझेंगे आगे। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है मोर स्टेबल, तो हम इस तरीके से अटैच करेंगे जिससे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो मैक्सिमाइज्ड हो जाए। इसके बाद हम लोग आते हैं एक और मेथड, बाय द हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये सारे टॉपिक आप लोग क्लास 11-12 में पढ़े हुए हैं, यहाँ पर दोबारा इसको हम लोग कर रहे हैं। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन जैसे हमने लिया है CH3Cl, और इसका नाम क्या है मिथाइल क्लोराइड, IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन तभी होगा जब बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगा, देयर विल बी डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो यहाँ से ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और इस प्रकार से यहाँ C पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज, तो CH3 तैयार हो रहा है। CH3 को हम लोग क्या कहते हैं मिथाइल, और यहाँ पर क्या है कार्बोकेटायन, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटायन। और इस मिथाइल कार्बोकेटायन का कोई डिग्री नहीं होता है क्योंकि C प्लस के साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है। सो these are the 3 different methods by which we can prepare carbocation that we have discussed. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। There are 3 main factors which are responsible to decide the stability of the carbocation. The number 1 is inductive effect, then hyperconjugation and then resonance. इन सब के बारे में आप लोग 11 क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पर उसी का एप्लीकेशन करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग सभी को जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह से होता है, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो वो माइनस आई, और टुवर्ड्स कार्बन जाता है तो प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन के साथ लगा हुआ रहने पर प्लस आई, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहने पर माइनस आई।
हम लोग यहाँ जो कार्बोकेटायन पढ़े हैं उसको यहाँ ले लेंगे। ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये आ गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और सबसे लास्ट में हम लोग बना रहे हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ R जो है अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और R अल्काइल ग्रुप को तो रिप्रेजेंट करेगा ही, साथ ही साथ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। R इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। R का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो R इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स कार्बोकेटायन पार्ट, क्योंकि कार्बोकेटायन पार्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो 1 डिग्री में एक डोनर ग्रुप है, 2 डिग्री में 2 डोनर ग्रुप, 3 डिग्री में 3 डोनर ग्रुप, यानी +I + 2I + 3I। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और फिर 1 डिग्री होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, और नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग का है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन को एक और नाम दिया जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा ही होगा लेकिन बॉन्ड मिसिंग होगा, या इसे कहते हैं बेकर नेथन कंजुगेशन। बेकर नेथन कंजुगेशन, और हम इसमें लिख सकते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन। इसमें सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ, तो देयरफॉर इट इज़ नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन। हम लोग ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकेटायन। तो हम लोग यहाँ पर RCH3CH2+, this is 1 degree, and CH3CH3C per plus, this is 2 degree, and finally 3 degree carbocation. Now the question is arise that when hyperconjugation is taking place, कार्बोकेटायन पार्ट के साथ अगर कार्बन अटैच रहे और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो होते हैं, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो पहले में हाइपर कंजुगेशन जो है 3 स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें 2 डिग्री में 6 और 3 डिग्री में 9। CH3CH2 को हम लोग नाम देते हैं इथाइल कार्बोकेटायन। ये सेकंड वाला है आइसो प्रोपाइल कार्बोकेटायन, एंड द थर्ड वन इज टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से हाइपर कंजुगेशन पता लगा सकते हैं। एक कार्बोकेटायन के ठीक एडजेसेंट पार्ट में कितने कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है, तभी हाइपर कंजुगेशन शो होगा, और उस एटम, उस कार्बन एटम जिसका हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है, उसके साथ जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इथाइल में हमने देखा 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, आइसोप्रोपाइल में
6 और इसी प्रकार से टेट्राब्यूटाइल में 9। तो स्टेबिलिटी जो है इस सीक्वेंस को शो करेगा। अब हम लोग देखते हैं नोट करके कि कैसे ये हाइपर कंजुगेशन काम करता है। हम लोग जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन इज़ ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, और जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजोनेंस होने से एनर्जी जो है वो मिनिमाइज्ड होता है, और एनर्जी मिनिमाइज्ड होने के कारण स्टेबिलिटी अकर करता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो कार्बन है, इस कार्बन में हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है, और प्रत्येक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। इसे कार्बन को अगर डिफिशियंसी पूरा करना है तो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। जैसे ही शिफ्ट हुआ यहाँ बॉन्ड ब्रेक कर गया, बीच में डबल बॉन्ड और CH2, तो ये भी अपना सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को दे के इसको स्टेबलाइज कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें कुछ और भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, से H+, CH, H, double bond CH2, and the third one H, CH, H+, double bond CH2. So we are getting 3 different hyperconjugative structure for the ethyl carbocation, and greater the number of hyperconjugative structure, more will be the stability. अब हम लोग आते हैं द लास्ट फैक्टर, और वो क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम लोग को हमेशा याद रखना है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकेटायन। तो हम यहाँ पर 2 कार्बोकेटायन को चेक करेंगे रेजोनेंस से। पहला एलाइल कार्बोकेटायन। एलाइल कार्बोकेटायन को लिखते हैं H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, और इसका डिग्री क्या है, 1 डिग्री। एंड देन बेंजाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन का डिग्री क्या है, ये भी 1 डिग्री। Now both the carbocations are of similar degree, then how we will understand that which one is more stable and which one is less stable? So for that we have to take the help of resonance. The carbocation which shows maximum number of resonating structure will be more stable. So let's start with the allyl carbocation. H2C double bond CH single bond CH2 plus. There only 2 resonating structures are possible, 1 and 2. But in case of benzyl carbocation, let's see how many structures are possible. CH2 is plus, so pi bond electron shifted over here. Resonance is very important part of organic chemistry, so you must understand this. यहाँ से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के कारण ये प्लस चार्ज, अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन को देगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को हमेशा फॉलो अप करते जाना है। धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल में जाएंगे। एंड दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर।
आप लोग पढ़े हुए हैं पहले से, यहाँ केवल एक बार फिर से इसको रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। सो एलाइल कार्बोकेटायन is showing only 2 resonating structure, whereas benzyl carbocation showing 5 resonating structure, which means which one will be more stable? Allyl carbocation will be less stable than benzyl carbocation. Benzyl carbocation. So the concept of resonance will be applicable only when the degree of carbocations remain identical. In that case, we have to consider the concept of resonance to identify the stability of given carbocation. So आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे और अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। आज थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। लोअर डिग्री कार्बोकेटाइन को हायर डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। और ये दो तरीके से होता है, occurs by two different methods. The first one is 1 to hydride shift. हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तब लो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो सकता है हायर स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन में, तो इसे हम कहते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। और उसी प्रकार से अल्काइल शिफ्टिंग करके भी लोअर डिग्री कार्बोकेटाइन को कन्वर्ट किया जा सकता है हायर डिग्री कार्बोकेटाइन में, और इसे हम लोग कहते हैं 1 to अल्काइल शिफ्ट। आज तक के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन गुड बाय।